अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में कर्नल ग्रुप बन चुका है और यह एतराफ़ किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा ये कर्नल ग्रुप क्या है और ये क्यों नून लीग के लिए इतनी बड़ी मुश्किल है और इतना बड़ा मसला क्यों बन चुका है नून लीग के लिए कर्नल ग्रुप, और कितने लोग इसमें शामिल हैं और इस हवाले से उनके अपने लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या इंकशाफात हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इससे क्या नजर आ रहा है, नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा इस कर्नल ग्रुप की वजह से, और ये कर्नल ग्रुप कितना ताकतवर है, ये सब बातें बहुत अहम है। लेकिन एक कर्नल ग्रुप की बात तो हम कर रहे हैं नून लीग की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नून लीग के अंदर एक कर्नल ग्रुप बना हुआ है जिसको नून लीग ने कर्नल ग्रुप का नाम दे दिया है। बात यह है कि अब पीडीएम में मौजूद जितनी जमातें भी हैं, एक तो आपस में उनके डिवीजन होती चली जा रही है और जमातों के अंदर भी। फजलुर रहमान साहब की जमात का जिस तरह से बुरा हाल है इस वक्त, वो तो लग रहा है कि अब नून लीग से भी ज्यादा बिखर रही है। फजलुर रहमान साहब के लोग एक के बाद एक उनके खिलाफ खड़े होते चले जा रहे हैं और सीनियर तरीन लीडरशिप हाफिज हुसैन अहमद जिस तरह सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ नून लीग के खिलाफ बोला था, मुझे पार्टी से निकाला गया। अब मौलाना शिरानी आए हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं। अब और लोग हैं जो इनके हक में खड़े हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि इनको मैं देख लूंगा, लेकिन अब ये तादाद चूंकि बढ़ती जा रही है और इतने अहम तरीन लोग हैं कि फजलुर रहमान साहब की अपनी अमानत अब खतरे में पड़ चुकी है। और हाल ये है कि बलूचिस्तान से जो मामला शुरू हुआ, बलूचिस्तान के अमीर भी रहे मौलाना शिरानी, साबिक चेयरमैन है नजरियाती कौंसिल के। अब हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के JUI के अमीर, वो भी आप देखिए कि साबिक अमीर हैं JUI के, फजलुर रहमान साहब की जमात के, वो भी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि साबिक MNA हैं, वो भी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ अब बात कर रहे हैं और मौलाना शिरानी के हक में आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। मजीद साबिक MNA मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीब, इन दोनों ने मौलाना शिरानी की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो इन्होंने उड़ा कर रख दिया है फजलुर रहमान साहब को। और इन्होंने कहा है एक खिताब में, एक तकरीब से खिताब में, साबिक सेनेटर गुल नसीब खान ने कहा कि जमीयत में अब टिकट नजरिए, किरदार, सदाकत की बुनियाद पर नहीं दी जाती। टिकट देने के लिए अब दूसरा पैमाना बना दिया गया है। जमीयत में नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साबिक सेनेटर ने कहा कि JUIFA में अब पैसे वालों को आगे किया जा रहा है। मौलाना शिरानी पार्टी के सीनियर तरीन मेंबर हैं। पार्टी टिकट हुसूल के लिए पैसे वाले लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। पैसे वाले लोगों ने पार्टी की तंजीम साजी पर भी कब्जा जमाया। नजरियाती वर्कर्स को दीवार से लगाया गया है। खुद गर्ज लतीफ़ा को खुशामदी टोले ने पार्टी क़यादत को घेरे में रखा हुआ है। अब साबिक रुकन कौमी असम्बली शुजाउल मुल्क ने भी कहा कि JUI की तंजीम साजी, रुकनीत साजी में ख़यानत हुई है और हाफिज हुसैन अहमद साहब पुराने रुकन हैं, वो तो नून लीग के खिलाफ, नून लीग के बयानी के खिलाफ खड़े हुए थे, तो उनको पार्टी से किस तरह से निकाला जा सकता है। ये सब लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं और अब हाल ये है कि इस बारे में हाफिज ताहिर शफी साहब ने यह तक कहा है कि JUI को इस पर जवाब देना चाहिए जो इल्जामात लग रहे हैं कि ये टिकट बेचे जा रहे हैं, पैसे के बलबूते पर सेनेट के टिकट्स को बेचा जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब परेशान है और वो इशारतन बात कर रहे हैं कि ये ग्रुपिंग बनवाई जा रही है, इस तरह से किया जा रहा है। अब ये तो सबसे बुरा हाल तो फजलुर रहमान साहब का हो गया। मर्दान में जलसा इन्होंने जो भी करना है, जो हाल लाहौर में हुआ, इसके बाद जितने भी जलसे कर लें वो बात अब बनती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है। वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, जिससे साफ जाहिर है, ये इस बात का सबूत है कि वो सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। ज़िमनी इलेक्शन 16 और 19 फरवरी को अनाउंस हो चुके हैं और सेनेट के इलेक्शन होने हैं या तो फरवरी के एंड पर या फिर मार्च के पहले हफ्ते में, क्योंकि 11 मार्च से पहले हर सूरत सेनेट के इलेक्शन होने हैं। तो 16 और 19 फरवरी को अगर कोई शख्स करोड़ों रुपया लगाकर इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो फौरी तौर पर वो किस तरह से इस्तीफा दे देगा, इसी से नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो चुकी है। यह एक अलग मुश्किल है। लेकिन नून लीग में जो कर्नल ग्रुप बना है उसकी मैं आपको बात बता दूं और ये आप चेक कर लीजिएगा, आने वाले दिनों में शायद इस बारे में आपको बात भी मिल जाए। एक बात आपके जहन में होगी कि मरियम साहबा ने ट्वीट पे भी ये कहा, किसी ने पूछा जी ये कौन है जो चला रहा है पार्लियामेंट को, कौन कर्नल है, तो उसका नाम फिर मरियम साहबा ने फिर शेयर किया था और रिटायर्ड कर्नल का कहा गया। तो मरियम साहबा खुद मान रही हैं कि उनकी पार्टी को तो कोई कर्नल चला रहा है। अब जुर्रत है तो फिर उन अपने पार्टी के जो लोग हैं उनको निकालें।
अब हाल ये है कि मियां जावेद लतीफ साहब ने भी कहा 5 से 6 लोग हैं जनाब जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आपको याद है। और उसके बाद फिर नून लीग में कोहराम मच गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने भी अपने कॉलम में, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस चीज़ का जिक्र किया है और वो भी कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस ग्रुप को कर्नल ग्रुप का नाम दिया है और ये नून लीग के अंदर है और नून लीग की सीनियर तरीन लीडरशिप इसमें शामिल है, इस कर्नल ग्रुप में। अब ये कर्नल ग्रुप में कहा जा रहा है 5 से 6 लोग हैं। ये 6 लोग कौन हैं? ये पार्लिमानी पार्टी का जो मुशावरती ग्रुप है, ये उसके रुकन है। एक तो पार्लिमानी पार्टी का ग्रुप है, उसमें मुशावरती ग्रुप जो सबसे सीनियर लोग हैं, अहम तरीन लोग हैं, उनमें ये लोग शामिल हैं और 5 से 6 इनकी तादाद है। सुहेल वड़ाइच साहब इसका जिक्र कर चुके हैं अपने कॉलम में। साबिक वज़ीर आज़म ने ये नाम दिया है कर्नल ग्रुप का और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ताकतवर ग्रुप है। मियां जावेद लतीफ़ नून लीग के सीनियर रहनुमा, अगरचे वो कुछ ज़्यादा लोगों को लाहौर के जलसे में नहीं ला सके, मगर बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब 5-6 लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं जी एहतसाब होना चाहिए। ये सब बातें पार्टी के अंदर से हो रही हैं। अब ये इतना ताकतवर ग्रुप है जिसको खुद कर्नल ग्रुप का नाम दिया जा रहा है। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में बता दूं, वो शरीफ खानदान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन पर किताब भी लिख चुके हैं और उन्होंने जो तहलका खेज़ एक इंटरव्यू किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बात कही थी, उसको वो डिनाई नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा जी सियाक़ो सबाक़ से अलग है, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, ये बात है। हालांकि फिर सुहेल वड़ाइच ने अपने कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो मैंने नहीं शामिल की, और जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी वो शामिल की, जिसमें शहबाज शरीफ ने इतराफ़ किया कि इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन से 1-2 माह पहले तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामलात चल रहे थे, हम तो कोई काबीना फाइनल कर रहे थे और ये सब बातें हो रही थी, काबीना के नाम डिस्कस हो रहे थे, शायद शहबाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। तो बहरहाल उसका पूरी तरह से डिनाई नहीं आया और सुहेल वड़ाइच साहब आज तक उस खबर पर कायम है, वो जो इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का लिया था। तो अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं नून लीग के अंदर ये बात हो रही है और ये बड़ा धड़ा नून लीग के अंदर बन चुका है। अब नाम उन्होंने इसको कर्नल ग्रुप का दे दिया है, उसको बदनाम करने के लिए या जो भी कहें, हर तरह से एडमिशन है कि अब भी, या तो फिर आप खुद कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों के राबते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर ये सवाल भी करते हैं जी एक रिटायर्ड कर्नल आपकी पार्टी को चला रहा है तो फिर आप किस तरह से आर्मी चीफ और DGISI की बातें करते हैं। हाजिर सर्विस की एक रिटायर्ड कर्नल पर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसका नाम चला देते हैं कि जी पार्लियामेंट वो चला रहा है। अगर वो इतना ताकतवर है एक रिटायर्ड कर्नल, तो आप तो उससे नहीं निमट पा रहे, तो आप आर्मी चीफ और DGISI की बातें करते हैं और आपके अंदर ये जो ग्रुप है आप उसके खिलाफ फिर क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर आप मान रहे हैं ये कर्नल ग्रुप बन चुका है, 5 से 6 लोगों का कहा जा रहा है और हो सकता है ये 10-12 हो, अभी जो माना जा रहा है जिसका वो 5-6 का कहा जा रहा है, तो आप कर रहे हैं उस ग्रुप के खिलाफ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जी इस्तीफे अब पहुंच गए हैं, मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली के इस्तीफे आ गए हैं, लेकिन इस्तीफों का क्या फायदा, इन्होंने रखकर इनका क्या अचार डालना है, क्या करना है? ये इस्तीफे जाएं अब स्पीकर को दें। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हम तो फौरी इलेक्शन करवा देंगे। अब मसला ये है कि सीनियर लीडरशिप के खिलाफ केसेस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनके सारे खानदान, उनकी बेटी, उनकी अहलिया, बेटों के, दामाद के जितने भी असासे हैं वो कुर्क कर लिए गए हैं, अटैच कर लिए गए हैं, आगे इनकी नीलामी हो सकती है। अब अगला स्टेप ये है, MP इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा मारा गया है और उनका भाई है सलमान, उसकी गिरफ्तारी के लिए किया गया है क्योंकि उसको पोमी भट्ट कहते हैं जी, और ये गुजरांवाला सिटी का सदर है नून लीग का और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, जिसकी वजह से इसके घर पर छापा मारा गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए FI भी इसमें शामिल थी। तो ये हाल है। एहसन इकबाल साहब, उन पर अब स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल, उसमें फर्द जुर्म आयद कर दी गई है कि उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, वो फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो लीडरशिप गिरती चली जा रही है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और अब ये कर्नल ग्रुप बन गया है जो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है कि मरीम साहिबा कर्नल तो कह देती हैं मगर आगे जो ग्रुप है ना उसका नाम लेती है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती हैं। तो या तो अगर आपने मुलाकातें नहीं करनी, आप इतने नजरियाती हो गए हैं, तो फिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये कर्नल ग्रुप क्यों है, कैसे है और क्या ये अब पार्टी को चलाएगा, और ये सबूत है इस बात का कि पार्टी अब टूट चुकी है और ये इस वक्त कर्नल ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि मरीम भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, और आप ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। ये कर्नल ग्रुप के बारे में अभी बातें नहीं है, अभी ये अंदर की खबरें हैं, ये शायद आने वाले दिनों में ये मीडिया में डिस्कस भी होने लग जाएंगी। बहरहाल साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने इसको कर्नल ग्रुप का नाम दिया है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।